Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study the next unit, that is unit number 7, and the name is Modular and Structure Design. आज हम मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे. ये होता क्या है. यूनिट 7 हमारी स्टार्ट हो गई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में जानते हैं. स्ट्रक्चर चार्ट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा पहले. तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या है उसके बारे में देखते हैं पहले. Structure design is a data flow based methodology that helps in identifying the input and output of the developing system. Structure design क्या है. एक डेटा फ्लो बेस्ड मेथड है. ठीक है, डेटा का फ्लो इसमें चेक किया जाता है. इस पर बेस्ड एक मेथड है जो हेल्प करता है किसी भी सिस्टम में इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करने में. मान लीजिए ये बताएगा कोई सिस्टम है, उसमें क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है और उसका फ़्लो क्या है, ये हमें पता चलेगा स्ट्रक्चर डिज़ाइन के इस फेज़ के अकॉर्डिंग. ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन ही आइडेंटिफाई करता है इनपुट आउटपुट ऑफ द डेवलपिंग सिस्टम. जो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है उसमें क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, इसे आइडेंटिफाई करने में स्ट्रक्चर डिज़ाइन हेल्प करता है. द मेन objective of structure design is to minimize the complexity and increase the modularity of a program. जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर डिज़ाइन का वो ये है कि इज़ टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करना और मॉडुलरिटी, किसी भी प्रोग्राम की मॉडुलरिटी को बढ़ाना. मॉडुलरिटी को बढ़ाना और कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना, ये ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चर डिज़ाइन का, मेन ऑब्जेक्टिव. ओके. स्टैंडर्ड डिज़ाइन आल्सो हेल्प इन डिस्क्राइबिंग द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के जितने भी फंक्शनल एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि जिसके आधार पर सिस्टम हमारा फंक्शन होता है या वर्क करता है, फंक्शनिंग करता है, वो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं, उनकी मदद से डिस्क्राइब किए जाते हैं. इन स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में क्या होता है, द सिस्टम स्पेसिफिकेशन एक्ट एज ए बेसिस फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन द फ्लो ऑफ डेटा. इसमें क्या होता है, जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन होता है वो एक्ट एज ए बेसिस फॉर ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डेटा. वो डेटा के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है, डेटा का जो फ्लो है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का के बेस के आधार पर बेस की तरह एक्ट करता है. एंड सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ DFDs. और जो भी फ्लो है डेटा का उसको सीक्वेंस करता है, प्रोसेस को इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद हेल्प ऑफ DFD. और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कि DFD की मदद से. ठीक है, यानी कि जो डेटा का फ्लो है उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है और जो भी प्रोसेस है उन्हें सीक्वेंस करता है और डेटा फ्लो डायग्राम की मदद से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी में भी इन्वॉल्व ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन रहता है. आफ्टर डेवलपिंग द DFDs फॉर द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए DFD डेटा फ्लो डायग्राम को डेवलप करते हैं, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डेवलप द स्ट्रक्चर चार्ट. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डेवलप करना स्ट्रक्चर चार्ट. स्ट्रक्चर चार्ट क्या है ये तो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया भी है. और मैं इसको एक बार आप दोबारा उसे देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में है, नोट्स आपने बनाए होंगे. स्ट्रक्चर चार्ट में मॉड्यूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी. स्ट्रक्चर चार्ट कैसे तैयार किया जाता है. ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम के DFD तैयार होने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है स्ट्रक्चर चार्ट को डेवलप करना. ठीक है, जैसा इस स्ट्रक्चर में देखिए, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, DFD डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चर इंग्लिश, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल. तो सिस्टम आइडेंटिफाई होने के बाद DFD तैयार होते हैं जो डायरेक्टली डिसीजन टेबल पर जाते हैं और DFD क्या करते हैं, डेटा डिक्शनरी और सारे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और डिसीजन ट्री को फॉलो करते हैं. ठीक है, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनता है. अब बात हो रही है
मॉडुलराइजेशन की। मॉडुलराइजेशन क्या होता है? मॉड्यूलर हमने पढ़ा था, मॉडुलराइजेशन क्या होता है, कैसे मॉड्यूलर करते हैं, मॉड्यूल से बना है ये चीज़। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन पार्टीशन द प्रोग्राम इनटू स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट मॉड्यूल। जब जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है वो क्या करता है, प्रोग्राम को स्मॉल और इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में पार्टीशन करता है, उसके भाग करता है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन द टॉप डाउन मैनर विद द डिटेल्स शोन, और जो भी डिटेल होगी उसके अकॉर्डिंग इसे हम टॉप डाउन मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि कोई सिस्टम उसके हमने पार्टीशन किए तो उसे हम टॉप डाउन मैनर में डिज़ाइन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले कौन सा काम ज़रूरी है, उसके अंतर्गत जो काम आने वाले हैं, जो भी टास्क हैं उनके बारे में लिस्टिंग करेंगे। इस तरीके से टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू इसे ऑर्गेनाइज करेंगे। दस स्ट्रक्चर डिज़ाइन यूज़ एन अप्रोच कॉल्ड मॉडुलराइजेशन, और इसी तरीके का जो प्रोसेस है उसमें जो अप्रोच यूज होती है वो मॉडुलराइजेशन और डिकम्पोजिशन कहलाती है। टू मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मैनेज द प्रॉब्लम बाय सब डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर सेगमेंट। और इससे क्या होता है मॉडुलराइजेशन से कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटी की प्रॉब्लम थी उसे मैनेज किया जाता है, मिनिमाइज किया जाता है, एंड सब डिवाइडिंग छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके चीज़ के प्रॉब्लम को मैनेज किया जाता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर, उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके धीरे धीरे सॉल्व करके उसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, आप मॉडुलराइजेशन एक शब्द में ये समझ लो, इसमें जो भी प्रोग्राम या टास्क है उसको सब डिवाइड किए करके छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है क्रिटिकल इंटरफेस आर टेस्टेड फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो भी सिस्टम हमारा तैयार हो रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, उसमें जो हमारा मॉडुलराइजेशन है वो क्या करेगा, सबसे पहले ये टेस्ट करेगा कि क्रिटिकल इंटरफेसेस क्या हैं। ठीक है, जो भी क्रिटिकल इंटरफेस होंगे उन्हें फाइंड आउट करना, टेस्ट करना। इट प्रोवाइड एब्स्ट्रक्शन, और ये फिर क्या करता है, एब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है उसके रिगार्डिंग। देन इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्रामर्स टू वर्क साइमल्टेनियसली। जो मॉडुलराइजेशन है वो मल्टीपल प्रोग्रामर्स को अलाउ करता है कि वो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पैरेलली वर्क कर सकें। ठीक है, इट अलाउ कोड रीयूज़, यानी कि ये कोड रीयूज़, जो भी कोड हम यूज़ करते हैं इसमें, जो भी प्रोग्रामिंग या जो भी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं उसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। इस चीज़ को ये अलाउ करता है। इट प्रोवाइड्स कंट्रोल एंड इम्प्रूव्स मोरल। ठीक है, जो भी ये क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रोल करना, इम्प्रूव करना मोरल्स, जो भी मोरल्स हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय के या वर्कर्स के या इन्वायरमेंट का, उसे कंट्रोल करता है और इम्प्रूव करता है। इट मेक आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर ईजियर। इससे क्या होता है कि जो भी सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये 6 हमारे एडवांटेजेस थे जो हमने देखे। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। टू डेवलप गुड क्वालिटी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की गुड क्वालिटी को डेवलप करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप ए गुड डिज़ाइन। तो ये भी ज़रूरी है, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अच्छे से हमें डेवलप करना है तो ये भी ज़रूरी है कि उसकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी हो, यानी कि जो सिस्टम है उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो। देयरफॉर द मेन फोकस ऑन वाइल डेवलपिंग द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम इज़ ए क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। इसलिए जो मेन फोकस है, जब हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ए गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ द वन विच मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी। और एक अच्छी क्वालिटी का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या करता है, मिनिमाइज द कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करता है।
एंड कॉस्ट एक्सपेंडिचर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होने वाले जो खर्चे हैं, कॉस्ट है, उसको भी ये मिनिमाइज़ करता है और साथ में कॉम्प्लेक्सिटी को भी मिनिमाइज़ करता है सिस्टम की। टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द सिस्टम डेवलपमेंट, दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दैट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। दैट आर कपलिंग एंड कोहेजन, ठीक है, ये दो हैं, मॉड्यूल कपलिंग एंड मॉड्यूल कोहेजन इन्हें कहा जाता है। तो इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा इसमें की समरी की अगर बात करें तो इसमें पूरे में ये बताया गया है, जब भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करें, डेवलप करें अच्छी क्वालिटी का, तो ये ज़रूरी, मान ली कोई सिस्टम हमें बनाना है तो ये बहुत नेसेसरी है कि अगर सिस्टम को अच्छा बनाना है तो उसकी डिज़ाइन को भी हमें अच्छा बनाना होगा, तभी हमारा सिस्टम अच्छा बन पाएगा। तो जो मेन फोकस है जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं, तो जो मेन फोकस है, प्रोग्रामर है या डिज़ाइनर है या डेवलपर है, उनका मेन फोकस किसको होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की क्वालिटी अच्छी होगी तो सिस्टम की भी क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी बनने के बाद, डेवलप होने के बाद। तो इसमें ये कहा गया है, और जो गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है, मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन अच्छी होती है तो वो क्या करता है? मिनिमाइज़ द कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ करने में मदद करता है। और जो भी कॉस्ट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो खर्चे होने वाले हैं, कॉस्ट के एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उन्हें भी मिनिमाइज़ करता है। उसके लिए दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, कपलिंग एंड कोहेजन, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।